कई गांवों के जहाँ पर घटना घटी है उसका सीपीआईएम के दल ने दौरा किया है और दौरा के दरमियान हमने 3 बातों को महसूस किया है। पहले तो इस जहरीली शराब से जो मौत हुई है उसमें बड़े तादाद में दलित, अति पिछड़ी जाति, पिछड़ी और अगड़ी जाति के कुछ गरीब लोग भी इस जहरीली शराब का शिकार हुए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल से मशरक के इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो जहरीली शराब के मौत का जो है अड्डा बना हुआ है। तीसरी बात मैंने महसूस किया है कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब का इस इलाके के अंदर वितरण हुआ है। एक जगह नहीं, एक स्पॉट पर नहीं, 2 स्पॉट पर नहीं, बल्कि दर्जनों स्पॉट पर दर्जनों गांव इफेक्टेड हैं। और लोगों से बात करने के बाद ये महसूस हुआ है कि कई बाज़ार, कई इलाके, कई सेंटर से लोगों ने शराब लिया है। इसका मतलब है कि शराब माफिया कई सेंटरों पर जो है शराब का सप्लाई किए हैं और एक ही व्यक्ति, एक ही गैंग ये जहरीली शराब जो है कई स्पॉट पर वितरण किया है। तो ये 3 बिंदुओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि सबसे ज़्यादा शराब, जहरीली शराब के शिकार जो है अति पिछड़ा, दलित और ओबीसी, अगड़ी जाति के गरीब इसके शिकार हुए हैं। नंबर 2, ये क्यों हुए? यह साबित करता है कि शराब का धंधा जो है वो बिहार के अंदर फल फूल रहा है और जो संपन्न लोग हैं वो लोग के शराब जो है क्वालिटी के शराब वो पी रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनको क्वालिटी के शराब नहीं मिलने के चलते वो लोग जहरीली शराब का सेवन करते हैं जिससे मौत होती है। एक तरह से नीतीश कुमार सरकार की जो शराबबंदी की पॉलिसीज है वो फ्लॉप कर चुकी है। शराब धड़ल्ले से गांवों के अंदर बिक रहे हैं, शहर के अंदर बिक रहे हैं। जिसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी ज़्यादा है वो अच्छा शराब पी रहा है, जिसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी एकदम ख़त्म है, ख़राब है, वो जहरीली शराब का शिकार हो रहे हैं। तो पहले शराबबंदी इस बिहार में पूरी तौर पर फेल है। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने देखा कि पिछले 3-4 सालों से मशरक सेंट्रल स्पॉट बना हुआ है। इसका मतलब है कि मशरक के अंदर शराब माफिया का बड़ा गैंग काम कर रहा है और शराब माफिया का बड़ा गैंग काम कर रहा है और 3-4 सालों से सरकार और प्रशासन के संज्ञान में है। तो उस बड़े गैंग को उद्भेदन सरकार और प्रशासन आज तक क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि जो गैंग के लोग हैं वो बिहार की वर्तमान सरकार भाजपा जदयू से उनका कनेक्शन है, ये साफ है। और इसलिए सरकार 1 नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार घटना घटित होती रही और उस गैंग को सामने जो लाना था, सरकार अपनी बदनामी को बचाने के लिए उस गैंग पर हाथ डालना मुनासिब नहीं समझती है। मेरा ये मानना है, सीपीआईएम का मानना है। तीसरी बात कि आज इस गैंग में सत्ता संरक्षित जो माफिया है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के मेजर खर्च करता है जो गांवों में सप्लाई से बिजनेस तक के काम को करते हैं। इसलिए सरकार इन पर हाथ डालना नहीं चाहती। दूसरी बात मैंने ये पाया है कि बिहार की जो निरंकुश सरकार है उस पर न डिप्टी सीएम की कोई प्रतिक्रिया आई, न सीएम की कोई प्रतिक्रिया आना। यह जाहिर करता है कि एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता जो है जहरीली शराब बेचकर गरीबों के मौत की तरफ धकेल रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबों के मौत पर मातम मनाने की जगह
बिहार के जदयू और भाजपा की सरकार के मंत्री जो है सदन के अंदर सरकार पटना के अंदर जो है जश्न मना रहे हैं। एक तरफ शराब के जहरीली खेप पहुंचाना कार्यकर्ताओं का, दूसरे तरफ उनके मंत्रियों का जश्न मनाना, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के लिए शराबबंदी जो है कमाई और जश्न के सिवाय कुछ नहीं है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है, विगत दिनों जी घटना हुई, सभी घटनाओं को एकीकृत कर राज्य सरकार में अगर जरा भी नैतिकता, नीतीश कुमार में जरा नैतिकता बची है तो पुलिस प्रशासन खुफिया से नहीं बल्कि पूरे केस को न्यायिक आयोग गठन करके हैंड ओवर कर देना चाहिए और न्यायिक आयोग इसकी जांच करे और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसमें मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि हम लोग समाज के अंदर और समाज के बाहर नहीं रहते, समाज के अंदर रहते हैं, कौन लोग शराब के खेप मंगाते हैं और कौन लोग के दरवाजे से डिस्प्यूट होता है, ये पत्रकार भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अफसर भी जानते हैं, लेकिन उनके खौफ से कोई बोलना नहीं चाहता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि न्यायिक आयोग का गठन होगा, जांच होगा, तो पूरे के पूरे जदयू और भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनके संरक्षण में शराब का ये धंधा फल और फूल रहा है, उनके चेहरे सामने आएंगे और जेल जाना उनकी मजबूरी होगी। ये सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के कार्यकर्ता गांव-गांव में शराब के जहरीली खेप पहुंचा रहे हैं और उनके नेता जो है क्वालिटी पूर्ण जो समाज है, क्वालिटी जो शराब है, अच्छी शराब है, महंगे दाम पर बिकने वाली शराब का जो है लुत्फ उठाकर मौज कर रहे हैं पटना में। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू का एक डेलीगेशन तक मृतकों के परिवार से मुलाकात करने तक नहीं गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये आपदा नहीं है। मैंने पिछला बार भी सदन के अंदर कहा था, जब महागठबंधन की सरकार थी, घटनाएं घटी थी और मैंने डंके के चोट पर मुख्यमंत्री जब सवालों के जवाब दे रहे थे तो मैंने उनके सवालों के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था कि ये मौत के जिम्मेदार, मैं उस दिन भी मानता था इसकी मौत के जिम्मेदार अकेले कोई है तो नीतीश कुमार है और इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। बड़े दबाव के बाद, वामपंथियों के दबाव के बाद उन्होंने कहा कि हम मुआवजा की घोषणा करते हैं, लेकिन आज मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जी इसको आपदा मान रहे हैं। सीपीआईएम इसको आपदा मानने के लिए तैयार नहीं है। सीपीआईएम मानती है कि ये राज संपोषित गरीबों की हत्या है और इस हत्या के जो है हम आपदा नहीं मान सकते, इसलिए हत्यारे पर मुकदमा चलनी चाहिए और इनके परिजनों को 25 लाख रुपया मुआवजा मिलनी चाहिए। ये आज हम मांग करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकार न्यायिक जांच आयोग नहीं बैठाती है, 25 लाख मुआवजा पीड़ितों को नहीं देती है, तो लाल झंडे के सिपाही जो है राज्य सरकार के खिलाफ संपूर्ण बिहार के अंदर आंदोलन को तेज करेंगे। स्थानीय तौर पे यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी या जेडीयू के, अभी तक वो नहीं पहुंचे, उनके लिए क्या? मैं तो बता दिया कि पूरे जहरीली शराब के खेप पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी जदयू के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा, शराब से मौत के बाद केवल चौकीदार सस्पेंड होता है, थाना प्रभारी सस्पेंड होते हैं, कोई बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होता है? भाई तुम बता दिया, जो आज थानेदार, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, डीआईजी, आईजी, ये सब लोग तो इस कारोबार में संलग्न है ना, सब लोग संलग्न है और रोज 50 ट्रक यूपी से बिहार के अंदर आ रहे हैं। पुलिस के संरक्षण में ही जदयू और भाजपा के लोग काम कर रहे हैं, तो कौन सस्पेंड करेगा? ये भाजपा, हमने बोला ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जदयू के लिए शराबबंदी तो एक धंधा हो गया। गांव में उनके लोग शराब बेच के माल कमा रहे हैं। आप अगल बगल में देख लीजिए शराब माफिया, जिनके पास एक मोटरसाइकिल नहीं थी, कई स्कॉर्पियो हो गए, पॉलिटिकल पावर हो गया, पॉलिटिकल इम्बाइलेंस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं? सब जदयू के लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जदयू के लोग के लिए शराबबंदी
धंधा हो गया। इस धंधे से इन लोगों ने अरबों और खरबों कमाया है। इसलिए कार्रवाई के नाम पर चौकीदार पर सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई के नाम पर कुछ मुलाजिम पर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन असली जो इसके षड्यंत्रकारी है, जो असली इससे मुनाफा कमाने वाला वर्ग है, उस पर कार्रवाई ये सरकार नहीं कर सकती। और इसीलिए लाल झंडे CPIM ये बात को समझती है कि ये सरकार पूंजीपति जमींदारों की सरकार है, गुंडों और माफियाओं की सरकार है, और ये गुंडे माफियाओं जमींदारों पूंजीपतियों की हिफाजत में सरकार खड़ी होगी। एक दलित पिछड़ा अकलियत के पक्ष में ये सरकार नहीं खड़ी होगी। इसलिए चंद मुआवजे, चंद चावल, चंद आश्वासनों के बाद इनके दिन जो है उसी तरह से होंगे जैसे पहले थे। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इसके असली कातिल जो सरकार में बैठे लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।